नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैच्योरिटी, मैच्योरेशन या परिपक्वता। तो परिपक्वता होती क्या है? तो दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू अपन स्टार्टिंग में समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने जो दो पिक्चर्स हैं, यहाँ पे एक है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं। तो दोस्तों, आपने दो पिक्चर्स से क्या आइडिया लगाया कि दोनों में ज़्यादा मैच्योरिटी किन में देखने को मिलती है? दो फोटो में आप पहचान कर देखो और ज़्यादा मैच्योरिटी आपको किन में दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपका मेरे को लगता है कि आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों लगता है आपको? वही अपने आप में क्या है? परिपक्वता है। वही जो है वो उसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। अब दोस्तों, ये आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मोदी जी जो हैं वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपनी समझ से यानी कि हर कंडीशन में खुद को डाल लेते हैं। वहीं पे ये चीज़ हो सकता है राहुल गांधी जी में थोड़ी सी कम हो, यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है खुद को नहीं डाल पाते। ठीक है दोस्तों, तो ये किसको दिखाती है? यानी कि सूझबूझ कर कोई काम करना, समझ के अकॉर्डिंग कोई काम करना, वही अपने आप में किसको इंगित करता है? मैच्योरिटी को इंगित करता है। वहीं पे जैसे आप हो, कोई आपको गाली मार दे, तो गाली मारते ही आपके अंदर तुरंत जो क्या आ जाती है? उत्तेजना आ जाती है, यानी कि उसको जो है रिएक्शन करें अपन। तो वो क्या है? वो आपकी मैच्योरिटी को नहीं दिखाता। यदि आप जो समझदार हो, यदि आप समझ के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आपको मैच्योरिटी काफ़ी हद तक जो है प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, अब कई आदमी हैं, उनको चाहिए आप गाली मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि गाली की जो अहमियत है ना, वो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। तो अपने आप में क्या है? किसी चीज़ के ऊपर समझ से काम करना, यानी कि किसके अकॉर्डिंग काम करना? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम करना किसको इंगित करता है? परिपक्वता या मैच्योरिटी को इंगित करता है। वहीं पे तीसरा एग्जांपल है अपन केजरीवाल जी का। तो इन दोनों से आपको अलग जो है मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। राहुल गांधी से थोड़ी सी बढ़कर मोदी जी में, और मोदी जी से बढ़कर जो है केजरीवाल में। अब केजरीवाल में क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे लर्निंग फैक्टर भी काम करता है। लर्निंग फैक्टर क्यों काम करता है? बिकॉज जो लर्निंग होती है ना, वो मैच्योरिटी को थोड़ी सी काफ़ी हद तक जो है प्रभावित करती है। यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जो है काफ़ी परिपक्वता जो है उसमें देखने को मिलती है, वहीं पे कम पढ़े लिखे इंसानों में परिपक्वता कम देखने को मिलती है। तो केजरीवाल जो है नरेंद्र मोदी से काफ़ी परिपक्व हैं, यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। जैसे आपने कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा कि केजरीवाल जो है, यानी कि धर्म के आधार पे, जैसे मोदी जी जो हैं थोड़े से फेवर करते हैं किसको? हिंदुइज्म को। वहीं पे जैसे ही लगा केजरीवाल को कि ये जो परिस्थिति ठीक है, यहाँ पे मेरे को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए, तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया? थोड़ा सा यानी कि रिलीजन के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। तो ये क्या है? उनको क्या दिखाती है? समझ दिखाती है, समझदारी दिखाती है कि पॉलिटिक्स में जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी पार्टी वगैरह अपन को फॉलो वगैरह करते नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है? एक एग्जांपल है कि राहुल गांधी थोड़े कम मैच्योर हैं, वहीं पे थोड़े से उनसे हाइट जो है वो मोदी जी मैच्योर हैं, वहीं पे उनसे थोड़ी सी मैच्योरिटी ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? केजरीवाल जी में। तो ये अपने आप में क्या है? एक एग्जांपल है कि मैच्योरिटी जो है अपने आप में एक आत्मनिर्भरता, एक समझ और एक सामाजिक, वहीं पे संवेगात्मक यानी कि संवेगों के आधार पे, इमोशनल के आधार पे या मानसिक स्थिति, इन कंबाइंड रूप से अपन क्या बोल देते हैं कि इंसान क्या है? मैच्योर है। सभी का अपने आप में परिपूर्ण विकास जो होता है वो किसको इंगित करता है? मैच्योरिटी को इंगित करता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कोई कुम्हार है तो वो मटका बनाता है, तो ये मटका स्टार्टिंग में क्या होता है? मिट्टी होती है, उसमें पानी मिला होता है, तो ये कच्चा होता है। ये क्या होता है? कच्चा होता है। वहीं पे जब इसको अपन पका देते हैं और इसमें क्वालिटी डेवलप हो जाती है किसी भी चीज़ को सहने की, तापमान के आधार, जैसे अपन इसमें वेरियस टाइप की जो है फूड वगैरह बनाते हैं, जैसे अपन चावल बना लिया, पानी गर्म कर लिया, तो इसमें जो है क्वालिटी डेवलप हो गई, उसमें जो गुणात्मक है, इसके गुण है वो डेवलप हो गए, और इसमें यानी कि ये अब क्या हो गया? पक गया। और पकना ही अपने आप में क्या है? परिपक्वता को इंगित करता है कि इसमें जो है चीज़ों को सहने की और ये जो है क्वालिटी डेवलप हो गई। तो ये अपने आप में ये मटका जो है ये क्या हो गया? परिपक्व हो गया। यहाँ पे क्या था? कच्चा था, और इसमें अपन ने उच्च ताप के ऊपर इसको पकाकर उसको क्या कर दिया? इसमें कुछ गुण जो है उसको बढ़ा दिया, और अपने आप में ये क्या बन गया? परिपक्व बन गया। अब ये कई चीज़ों के लिए काम में आ सकता है। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में एक परिपक्वता दिखाता है। अब दोस्तों, अपन वेरियस लोगों के द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशंस हैं अबाउट मैच्योरेशन, तो उनको देख लेते हैं। जैसे मैच्योरेशन जो है, परिपक्वता होती क्या है, उनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें गेसेल की, तो गेसेल ने क्या कहा
कि जो हमारा जीवन चक्र है उसमें कार्यरत जो जीवाणु होते हैं हमारे स्वभाव को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, और उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, मैच्योरेशन या मैच्योरिटी कह देते हैं। जैसे हमारा व्यवहार है किन परिस्थितियों में किस आधार पर काम करता है, वही क्या है, मैच्योरिटी है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कई लोग होते हैं उनको थोड़ा सा आप बोल दो तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और कई पोलाइट होते हैं यानी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो अपने उनको समझ जाते क्या फ़र्क पड़ता है किसी गाली देने से या किसी की जो एग्रेशन होने से। कई जो लोग होते हैं आपने देखा होगा, लेडीज जो होंगी जैसे ऑन रास्ते के ऊपर लड़ाई करने लग जाती हैं, तो उनकी जो समझ है वहीं तक डेवलप हो पाई, यानी कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है कि कहाँ पे क्या लड़ना है, कहाँ पे क्या बोलना है। तो वो किसको इंगित करता है, मैच्योरिटी को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, गेट्स ने क्या कहा और चर्चिल ने क्या कहा कि परिपक्वता वह वृद्धि है, यानी कि उन्होंने क्या माना कि वृद्धि ही जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से रहती है, यानी कि वातावरण के ऊपर डिपेंड रहती है, जो उत्तेजना की विशिष्ट स्थितियों जैसे प्रशिक्षण से होती है। तो अपने आप में अपने जैसे उत्तेजना क्या होती है, एक प्रकार का जो इमोशंस यानी कि जो तुरंत यानी कि रिएक्शन देता है, वो अपने आप में क्या है, स्थितियों जैसे प्रशिक्षण से होती है। यानी कि गेट्स क्या मानते हैं कि ये अपने आप में प्रशिक्षण से ही डेवलप होती है मैच्योरिटी, और ये हर वातावरण में देखने को मिलती है। हर लोग क्या मानते हैं कि विकास वंशानुक्रम के उपहार और वातावरण की सामाजिक सांस्कृतिक बलों की अंतर्क्रिया पर आधारित होती है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लें, कोई बच्चा होता है वो धीरे धीरे जो है समाज के साथ जो है डेवलप करता है, और धीरे धीरे उसमें क्या समझ आ जाती है, यानी कि वो समाज में छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ को नहीं मानता, भगवान ना समाज को, ना उसको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो डेवलप हो जाता है, समाज के साथ घुलता मिलता है, बच्चों के साथ खेलता है, दोस्तों के साथ रहता है, परिवार रिश्तेदारों के साथ घूमता फिरता है, तो उसमें क्या जाती है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है। ठीक है। वो जिस प्रकार की संस्कृति में डेवलप होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें गुण डेवलप हो जाएंगे। तो मैच्योरिटी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक बलों की क्या है, अंतर्क्रिया है, यानी कि समाज से जो है वो सीख कर उसमें क्या आती है, थोड़ी बहुत परिपक्वता देखने को मिलती है। परिपक्वता अधिगम के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। तो जो लर्निंग होती है अधिगम, वो किसके लिए, यानी आप थोड़े बहुत समझदार हो ना तो चीज़ों को तुरंत समझ जाओगे, और यदि आपके अंदर समझ कम है तो आप चीज़ों को कम समझोगे। तो ये अपने आप में किसको दिखाता है कि आप मैच्योर कितने हो। परिपक्वता अधिगम के लिए क्या कच्चा माल प्रदान करती है, यानी कि आप में लर्निंग, यदि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो आपकी परिपक्वता डिपेंड करती है कि आप कितनी चीज़ें सीख पाते हो। जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको कितना समझ आएगा ये आपकी मैच्योरिटी जो है डिपेंड करती है। यदि आप समझदार हो तो तुरंत समझ आ जाएगा, नहीं जो है 5 वीडियो देख लो, फर्क नहीं पड़ता। हिलगार्ड ने विकास में अधिगम और परिपक्वता को विवाहित जोड़े के समान साथ साथ चलने वाला कारक बताया। तो दोस्तों यानी कि लर्निंग जो है इफेक्ट करती है किसको, मैच्योरिटी को। आप में यदि लर्निंग जो है किसी भी चीज़ की आप कर सकते हो यदि आप में क्या होती है, परिपक्वता, और उन्हीं का आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। ये विवाहित जोड़े के समान इन्होंने हिलगार्ड ने इसको बताया। ठीक है दोस्तों। वहीं पे परिपक्वता का अध्ययन गेसेल ने किया तथा थॉमसन, हिलगार्ड, गुडेनफ व मैकग्रा ने भी इसका अध्ययन किया। हिलगार्ड ने बताया कि परिपक्वता के अभाव में अभ्यास जो है व्यर्थ है, यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू अपन किसी चीज़ की जो है मैच्योरिटी जो है डेवलप नहीं कर सकते। यानी कि कोई आदमी को अपन पीट के ऐसे बोलें कि तू मैच्योर बन, तो वो कभी नहीं बनेगा। या उसको ट्रेनिंग डालें कि कोई स्कूल में जाओ वहाँ पर मैच्योरिटी आती हो, ऐसा नहीं है। जैसे अब राहुल गांधी का एग्जाम्पल अपन ने लिया, वो भी कहाँ पढ़े हुए हैं, जैसे दून वगैरह स्कूल या कैम्ब्रिज वगैरह में वहाँ पर पढ़े हुए हैं, फॉरेन की कॉलेजों के अंदर, तो उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं है। वहीं पे मोदी जी जो गांव देहात में रहे हैं, वहीं पे जो है उनकी एजुकेशन इतनी नहीं हुई, फिर भी वो क्या है, मैच्योर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, तो कहीं से भी ट्रेनिंग के थ्रू जो है अपन मैच्योरिटी जो है हासिल नहीं कर सकते। ये तो अपने आप में जन्मजात होती है। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंतर संबंधित हैं, यानी कि जैसी आपकी मैच्योरिटी होगी उतना ही चीज़ों को आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। आप कितने मैच्योर हो, किन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद की समझ रखते हो, वो प्रभावित करती है चीज़ों को समझने का। जैसे कई लोग होते हैं कि हमें जो है ओशो की बातें समझ नहीं आती, और कई जो लोग हैं वो 1 सेकंड में ही तुरंत पकड़ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है। तो ओशो जो है महान दार्शनिक भारत का माना जाता है, और उसकी चीज़ें जो हैं कई लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती, और कईयों को एक शब्द भी जो है तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। तो वो किसको दिखाता है कि उनकी जो मैच्योरिटी है ना, वो बहुत अच्छी प्रकार की देखने को मिलती है। हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, हर कंडीशन को जो है
वो भांप सकते हैं। तो वो यानी कि परिपक्वता और अधिगम यानी कि मेच्योरिटी और जो लर्निंग होती है ना, वो इंटर कनेक्टेड होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। उनके संबंध में विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में इन दोनों के अर्थों पर विचार करते हैं। तो दोस्तों परिपक्वता जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल की ओर लेते हैं। जैसे हम बात करें, एक बच्चा एक साइकिल की सवारी करने की क्षमता जो है वो रखता है, क्योंकि यह ताकत, संतुलन और समन्वय सिखाता है। अब दोस्तों जैसे एक छोटा बालक होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में पहले तो घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें कोऑर्डिनेशन आता है, आइज कांटेक्ट बनाता है, उसके हैंड्स काम करते हैं, पैर काम करते हैं, और फिर उसकी फिंगर्स जो हैं काम करने लग जाती हैं। धीरे धीरे उसमें क्या है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, और फिर उसमें जो है ऐसा समन्वय आ जाता है कि वो किसी चीज़ को चला सकता है। तो उसमें क्या आ गई, इन चीज़ों की जो है मेच्योरिटी आ गई कि वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो समन्वय बैठा सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये अपने आप में किसको इंगित करता है, मेच्योरिटी को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, मेच्योरिटी जो है ग्रोथ है, ये ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे आके परिपक्वता यहाँ पे है, तो ग्रोथ यहाँ पे आके रुक जाती है। तो यानी कि ग्रोथ कहाँ तक चलती है, परिपक्वता तक ही चलती है, ये आपको ध्यान करना है। और विकास का ही भाग क्या है, परिपक्वता है। जैसे हम बात करें, ये अपने आप में पूरा विकास है, जैसे ये पूरा विकास है, इसका छोटा सा पार्ट है अभिवृद्धि, और इसका छोटा सा पार्ट क्या है, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी। तो अपने आप में दोनों किसके हिस्से हैं, विकास के पार्ट हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि विकास के ही दोनों क्या हैं, हिस्से हैं, ये अलग चीज़ें नहीं है। तो ग्रोथ जो है परिपक्वता तक ही चलती है। किसी में शारीरिक भार, वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, चौड़ाई, लंबाई, ये सारी जो बढ़ती हैं वो कहाँ तक बढ़ती हैं, मेच्योरिटी के बाद जो है ख़त्म हो जाती है, मेच्योरिटी तक जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन बेसिकली बात करें तो क्या परिपक्वता जो होती है, मेच्योरिटी जो होती है वो शारीरिक होती है, तो दोस्तों शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक, ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक, हर प्रकार की देखने को मिलती है। जैसे अपने आप में क्या है, इसका अर्थ है समझ, यानी कि आप में कितनी किन चीज़ों को समझने की क्षमता है, वही अपने आप में क्या है, वही मेच्योरिटी को इंगित करती है। मैं निर्भर नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, परिपक्वता का कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों ये यानी कि जैसे कोई आदमी दावा ठोके कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, तो वो मेच्योर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानना कि भाई वो ऐसा दावा करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मेच्योर नहीं है, क्योंकि वो इन चीज़ों को क्या कर रहा है। और जो दावा नहीं करता और हर चीज़ को समझ के कर लेता है, हर परिस्थिति को जो है ढाल लेता है खुद को, तो वो अपने आप में क्या है, मेच्योर है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन मेच्योरिटी के लेवल्स, यानी कि मेच्योरिटी जो है किस लेवल तक जो है आ जाती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में एक बच्चा होता है, तो उसमें जो है इतनी मेच्योरिटी देखने को नहीं मिलती, ना तो सामाजिक, ना संवेगात्मक, ना तो उसमें जो है नैतिक। तो ये जो है स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ नहीं पता होता। वहीं पे ये क्या है, मेच्योरिटी लेवल फर्स्ट है। वहीं पे धीरे धीरे जब बच्चा जाता है बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में थोड़ी बहुत जो है उसमें इवोल्व होने लग जाती है क्या, मेच्योरिटी। फिर आता है वो उत्तर बाल्यावस्था में, तो उत्तर बाल्यावस्था में मेच्योरिटी जो है उसको लेवल 3 में रखा जाता है, और यहाँ पे जो है बालक क्या हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योर दिखाई देने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं, तो वो रिश्तेदार आ जाते हैं ना, तो वो जैसे एकदम डिसेंट तरीके से बैठने लग जाते हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आराम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो क्या, उनकी क्या दिखाती है, मेच्योरिटी दिखाने लग जाती है। वहीं पे अपन बात करें फिर किशोर अवस्था में, तो ये क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल, यानी कि जो बच्चा होता है ना वो आत्मनिर्भर बनने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, हर काम जो है खुद का करने लग जाता है। उसमें क्या आ जाती है, समझ आ जाती है कि मैं अपने पेरेंट्स को क्यों जो है डिस्टर्ब करूँ। जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे, वो जो है 25-26 साल के हो जाते हैं, फिर भी जो है कमाने के प्रति जो है उनका कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन उनमें क्या है, समझ नहीं आई कि उनको इतना फोकस नहीं करना कि यार अपने जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ तक पैसे देंगे, तो उनमें ये क्या समझ नहीं आई अभी तक। वहीं पे कई जो लोग हैं वो 45 साल तक कमाते ही नहीं है कि नहीं, वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनमें बिल्कुल ही समझ नहीं है। यानी कि आप में कोई जो बच्चा होता है वो 19 साल में कमाने लग जाता है, यानी कि आर्थिक सपोर्ट जो है घर वालों को करने लग जाता है, तो उसमें क्या आ गई, 19 साल में ही मेच्योरिटी, एकदम वो मेच्योर हो गया और वो हर तरीके से जो खुद को समझने लग गया। तो ये क्या है, आदमी आत्मनिर्भर जो हो जाता है वो अपने आप में किसको दिखाता है कि वो उसमें जो है मेच्योरिटी डेवलप हो गई। तो ये मेच्योरिटी की क्या है, 4 लेवल यहाँ पे हैं। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों, यानी कि अपने आप में खुश रहना, आत्मनिर्भर रहना, समझदारी से काम करना, हर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को डालना, ये अपने आप में किसको इंगित करता है, ये समझदारी, परिपक्वता, मेच्योरिटी को दिखाता है। मैं अपना मालिक स्वयं हूँ, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, मेच्योरिटी को दिखाता है, समझ। ठीक है दोस्तों, वहीं पे हम बात करें
और देखें इसके बारे में कि मेरे मन में मान्यता वर्दी, ये छोड़ो दोस्तों, ये आपकी काम की नहीं है। जैसे इसमें मैंने डाल दिया था कुछ जो एक दो लड़कों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, वो आपस में बात कर रहे थे कि अपने आप में परिपक्वता होती क्या है। तो दोस्तों ये है, फिर मैं अपनी समझ से जीवन जीता हूँ, ये मैं अपनी सजग दृष्टि से दुनिया को देखता हूँ। ये अपने आप में क्या दिखाता है, ये अपने आप में मैच्योरिटी को दिखाता है। यानी कि हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को काम करवाना या अपने जो खुद को ढालना, वो अपने आप में किसको दिखाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं परिपक्वता या मैच्योरिटी की विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों एक तो परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण जो होता है, अपन ट्रेनिंग करते हैं, वो क्या है, बेकार है। यानी कि अपन जो है मैच्योरिटी किसी ट्रेनिंग के थ्रू, कोई स्कूल के थ्रू, कोई किताब के थ्रू नहीं आ सकती। ये तो अपने आप में क्या होती है, जन्मजात होती है। ये तो धीरे धीरे ठोकर खाने से आएगी। यानी कि कौन आदमी मैच्योर है, ये तो समझ से ही आएगी। उसकी जो समझ है वो कितनी डेवलप है, वो कहाँ से आती है, यानी कि उसके व्यक्तिगत अनुभव कितने हैं, उसने क्या क्या प्रयोग किए हैं, क्या क्या अनुभव लिए हैं, ये किसको दिखाती है, परिपक्वता को दिखाती है। तो ये अपने आप में क्या है, एक विशेषता है कि ये जो है अपन ट्रेनिंग करके या कोई स्कूल के थ्रू जो है इसको सीख नहीं सकते। अधिगम कौशल के लिए अनिवार्य है। यानी कि अपन कोई चीज़ को लर्निंग करें, किसी चीज़ को पढ़ें, यानी कि अपन को कोई किताबें पढ़नी है तो अपनी कितनी समझ है, कितना जो है उसमें अपन अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं किताब में से, वो अपनी मैच्योरिटी को दिखाता है। जैसे हम बात करें, किताबों में कईयों को मन लगता है और कईयों को नहीं लगता, तो आपकी समझ कितनी है उन चीज़ों, उस किताब से कुछ ज्ञान लेने की या नॉलेज गेन करने की, वो आपको दिखाती है आपकी मैच्योरिटी। यानी कि आप में जो है कितनी ललक है, कितनी जिज्ञासा है और आप कितने मैच्योर हो कौन सी किताब पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लर्निंग जो होती है, लर्निंग यानी कि अपन किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए जो है मैच्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें, ये स्वचालित प्रक्रिया। स्वचालित क्या है, ये ऑटोमेटिक चलती रहती है। जैसे बच्चा होता है और बच्चे से जो है बुढ़ापे तक जो है उसमें ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। यानी कि विकास के साथ साथ ही जो है वो मैच्योरिटी देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में क्या है, इसको ऐसे नहीं है कि चलाया जाए, नहीं, ये अपने आप में ही स्वचालित है, अपने आप ही चलती रहती है। वहीं बात करें अब लर्निंग और परिपक्वता में अंतर, यानी कि लर्निंग क्या होती है और परिपक्वता क्या होती है, इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी। तो दोस्तों अधिगम क्या होता है, तो दोस्तों अपन जैसे कोई किताब पढ़ी तो अपने उससे क्या ले लिए, अनुभव ले लिए। जैसे अपन बात करें कोई आदमी है, उसने पूरी जीवन में 20,000 किताबें पढ़ी और उसने जो किताबें लिखी वो अपन ने 1 दिन या 5 दिन में पढ़ ली, तो उसके जो अनुभव है ना वो अपन ने 1 दिन में ग्रहण कर लिए। तो अधिगम जो लर्निंग होती है, नॉलेज होता है, वो तो गेन किया जा सकता है, यानी कि लिया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो मैच्योरिटी होती है ना, ये जन्मजात होती है। कोई बच्चे होते हैं, जैसे परिस्थितियों, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे रोड के सारे, वो छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे जो होते हैं ना, पूरे पूरे परिवार को चलाते हैं। तो वो अपने आप में, उनमें क्या है, मैच्योरिटी है, उनकी समझ है। और कई आदमी ऐसे होते हैं, यानी कि 30 साल तक हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं होती कि उनको क्या काम करना है, उनके लक्ष्य क्या है, ये उनको क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, परिपक्वता या मैच्योरिटी को दिखाता है। वहीं पे जैसे मेरे को कोई किताब पढ़नी है, जैसे कोई भी, जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनको तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो मैच्योरिटी आती है ना, जो समझ आती है, वो ठोकर खाने से ही ठाकर बनता है। ये सही बात है। फिर बात करते हैं अपन अभ्यास से प्रभावित। तो दोस्तों जितनी करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान। ठीक है दोस्तों, तो जितना अपन लर्निंग, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आती जाएगी। लेकिन वहीं पे मैच्योरिटी जो है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो समझ ऐसे नहीं आएगी। समझ तो जो है वो जन्मजात होती है, वो समय के साथ ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैच्योरिटी जो है वो अप्रभावित होती है, किससे, प्रैक्टिस से। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है मैन को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। वहीं पे मैच्योरिटी जो है वो मैन को परफेक्ट नहीं, यानी कि प्रैक्टिस से ही जो है वो मैच्योरिटी नहीं आती। ये आपको ध्यान करना है। प्रेरणा जरूरी होती है। जैसे अपन कोई बोले, अरे छोरा पढ़ ले, ये ऐसे कर ले, कोई मोटिवेट करे ना अपन को, तो अपन क्या करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, चीज़ों को सीखने लग जाते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, अधिगम के लिए क्या जरूरी है, प्रेरणा, मोटिवेशन जरूरी है। वहीं पे प्रेरणा इसके लिए जरूरी नहीं है। ये तो छोटे छोटे बच्चों में हो सकता है, कोई गरीब जो बच्चा होता है उसमें तुरंत आ जाए, और अमीर में भी आ सकती है। तो मैच्योरिटी जो है डिपेंड करती है, मोटिवेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
वहीं पे जो अधिगम होता है वो क्या होता है, मनोशारीरिक, यानी कि अपने दिमाग में, मस्तिष्क में परिवर्तन से होता है। वहीं पे मैच्योरिटी जो होती है वो शारीरिक देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान करना है कि यानी कि शरीर के अंदर जो परिपक्वता होती है, अपन को किस किस प्रकार का व्यवहार करना है, किन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है काम करना है, वह अपने आप में किसको दिखाता है, मैच्योरिटी को दिखाता है। वहीं पे इंटरनल चेंजिंग जो होती है वो क्या होती है, लर्निंग। अपन जो पढ़ेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, तो वो क्या है, लर्निंग हो गई। ये बाह्य रूप है। अधिगम क्या है, बाह्य है। वहीं पे आंतरिक जो चेंजेज होते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे व्यवहार में, ठीक है दोस्तों, हमारा व्यवहार, हमारा मन, हमारा बात करने का तरीका, ये किसको दिखाता है, मैच्योरिटी को दिखाता है कि हम किस आदमी से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो अपने आप में किसको दिखाता है, मैच्योरिटी को दिखाता है। वहीं पर अधिगम क्या है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या बाह्य रूप है, ठीक है दोस्तों, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन जो लर्निंग है ना वो इफेक्ट करती है परिपक्वता को। आपकी अच्छी लर्निंग रहेगी तो आप जो है मेच्योर बनने की जो है वो गारंटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी में अलग अलग लर्निंग क्या होती है, सब अलग अलग, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, तो ये अपने आप में लर्निंग का जो है अलग अलग स्टेप देखने को मिलती है। वहीं पर मेच्योरिटी जो होती है सब में समान देखने को मिलती है। कैसे दोस्तों, ये ग्रोथ चलती रहती है। वहीं पे किशोरावस्था तक जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, ग्रोथ, और यहाँ पे क्या है, मेच्योरिटी जो है। तो यहाँ पे ये सभी में जो है समान देखने को मिलती है। कोई ये जो है लर्निंग जो है अलग अलग देखने को मिलती है। वहीं पे ये क्या है, सभी में समान जो होती है। वहीं पे व्यक्तिगत प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग तो कोई इंसान जो है किस प्रकार पढ़ेगा, किस प्रकार की किताबें पढ़ेगा, ये क्या है, उसका इंडिविजुअल जो है प्रोसेस देखने को मिलती है। वहीं पे जो मैच्योरिटी देखने को मिलती है ये क्या है, प्रजातीय प्रक्रिया है, यानी कि सभी में जो है, सभी जीवों में समान प्रक्रिया देखने को मिलती है। वातावरण पर आधारित, यानी कि जो लर्निंग है अपन किस वातावरण में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग जो है पढ़ने को मिलता है, वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है नॉलेज देखने को मिलता है। वहीं पे जो मैच्योरिटी होती है वंशानुक्रम पर आधारित होती है, यानी कि आपके जो जो परिवारजन हैं, यानी कि आपके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मैच्योरिटी देखने को मिलती है। जन्म से मृत्यु तक जो है वो लर्निंग की जा सकती है। जैसे आप बच्चा होता है वो पढ़ने लग जाता है, फिर मृत्यु तक पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वहीं पर निश्चित समय तक ही रहती है। मैच्योरिटी जो है वो तुरंत आ जाएगी, आपको किशोरावस्था में आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी। तो ये अपने आप में क्या है, ये मैच्योरिटी जो है निश्चित समय तक ही रहती है। उदाहरण जैसे विद्यालय जाना, जैसे लर्निंग जो है विद्यालय जाना, पढ़ना, लिखना, सिलाई सीखना, नैतिकता की बातें सीखना, बालक का तैरना, ये अपने आप में किसको दिखाता है कि हमने लर्निंग करी ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे हम कहीं पे विद्यालय जाना, जो कहाँ से सीखा, इन्वायरमेंट से सीख लिया। पढ़ना, हमने जैसे पहले हमने क्या की, लर्निंग करी, उसके बाद में पढ़ने लग गए। लिखना भी यही है। सिलाई करना, पहले मैंने ट्रेनिंग करी फिर सिलाई करने लग गया। नैतिकता की बातें सीखना, तो दोस्तों अपन बुजुर्गों के पास बैठकर भी नैतिकता की बात सीख सकते हैं। बालक का तैरना, तो पहले ट्रेनिंग ली तैरने की और फिर तैरने लग गया। तो ये क्या है, ट्रेनिंग के थ्रू जो है लर्निंग की जा सकती है। वहीं पे अब बच्चा होता है तो घुटनों के बल चलना, अब उसको कोई सिखाता है क्या, नहीं सिखा, उसके सामने कोई बच्चा थोड़ा ना होता है, वो धीरे धीरे जो है उसमें डेवलप हो जाती हैं चीज़ें। खड़ा होना, फिर वो चलने लग जाता है, ये क्या है, मैच्योरिटी शो करता है। वहीं पे बोलना, ए आ, स्टार्टिंग में वो स्कूल जाएगा तो ये अपने आप में उसमें जो है चीज़ें क्या आएंगी, डेवलप होने लग जाती हैं। तो वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है मैच्योरिटी को। वास्तव में परिपक्वता व अधिगम का अंतर संबंध है, यानी कि इंटर रिलेशन देखने को मिलता है किनमें, लर्निंग एंड मैच्योरिटी। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या थे, दो जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं। वहीं पे वर्दी केवल परिपक्वता अवस्था तक ही सीमित होती है। तो दोस्तों जैसे आदमी में ग्रोथ जो अपन देखें, जैसे हाथ बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसके शारीरिक जो विकास देखने को मिलता है, उसका वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो ये कहाँ तक होती है, परिपक्व अवस्था तक ही होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक परिपक्व हो गया इंसान, ठीक है, ये जरूरी नहीं है किशोरावस्था तक ही चले। कई व्यक्ति जो हैं बाद में जाके भी जो है परिपक्व या मेच्योर बनते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। तो वृद्धि जहाँ तक होती है ना, वहाँ तक जो है परिपक्वता देखने को मिलती है। यानी कि वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों वृद्धि, विकास और परिपक्व यहाँ पे इन तीनों में अंतर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वृद्धि जो है परिपक्व अवस्था तक चलती है, और विकास जो है वो कहाँ तक चलता है, हमारे जीवन में पूरे जीवन जो है चलता रहता है। यानी कि
आपने देखा होगा, यानी कि बच्चा होता है, बच्चे से हमने पिछली कक्षा में बात करी थी और बुढ़ापे तक जो है उसमें वेरियस टाइप के जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, उसके अंदर चेंज आते रहते हैं। ये अपने आप में क्या है, विकास को दिखाता है। वहीं पे मेच्योरिटी जो है एक लेवल तक आ जाती है, फिर जो है मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही इंसान जो है बुढ़ापे तक काम करता है। तो ये जो है एक लेवल है या एक जो है पैमाना यहाँ तक देखने को मिलता है जहाँ तक क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कि विकास जो है हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, मनोसामाजिक, ठीक है, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, इमोशनल रूप से। ये अपने आप में क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। तो ये अपन ने पिछली कक्षा में बात करी ली कि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। वहीं पे ग्रोथ एक बार देख लेते हैं कि वृद्धि का मुख्य रूप अर्थ है शारीरिक वृद्धि से, यानी कि किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, ये क्या है, ग्रोथ है। जो मात्रात्मक यानी कि उसको मापा और तोला जा सकता है। निश्चित समय तक बात जो है रुक जाती है, कहाँ तक रुक जाती है, परिपक्वता अवस्था तक। मनुष्य की लंबाई सामान्य 0 से 18 तक वर्ष तक जो है वृद्धि होती है। वृद्धि आंखों से दिखाई दे सकती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूर्त, जिसको क्या बोलते हैं, मूर्त अवस्था तक जो है वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि ग्रोथ कैसी होती है, मूर्त जो है वो होती है, यानी कि उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको माप सकते हैं। वहीं पे मैच्योरेशन क्या होती है, तो परिपक्वता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से वृद्धि है, यानी कि आपका जो विकास हो रहा है, मानसिक यानी कि आपका जो मस्तिष्क की जो समझ है वो डेवलप हो रही है, और आपके जो इमोशंस है ना, यानी कि किस प्रकार के आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है, भावनात्मक रूप से आप किस प्रकार के जो कमज़ोर हो, बहादुर हो, तो वो उन तीनों की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मुख्य रूप से हेरिडिटी या वंशानुगति से जो प्रभावित होती है, यानी कि हेरिडिटी आपका जो आनुवंशिक गुण है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। मनुष्य में इसकी आयु जो है 0 से 35 वर्ष तक जो है वो मानी जाती है, परंतु यह भिन्नता लिए हुए है, यानी कि किसी व्यक्ति में परिपक्वता जल्दी आ जाती है और किसी में ज़्यादा समय लगता है। जैसे हमने बात करी, राहुल गांधी जी जो है वो 50+ है, फिर भी उनमें जो है मेच्योरिटी की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। वहीं पे मोदी जी जो हैं वो 60+ है, उनमें जो है मेच्योरिटी थोड़ी हो सकता है इससे पहले आ गई हो। वहीं पर केजरीवाल जो है वो 50+ भी नहीं हुई है शायद, और उनमें उनसे पहले ही आ गई। तो वो क्या है, यानी कि हर जो है भिन्नता लिए हुए रहती है मेच्योरिटी, किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आती है। परिपक्वता दिखाई नहीं देती, इसे नापा नहीं जा सकता, परंतु एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यानी कि हम किसी आदमी की जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार ये तो भारी मेच्योर आदमी है, ये तो इसमें जो है काफ़ी समझ है। तो ये अपने आप में क्या, इसका जो है मापा या तोला नहीं जा सकता, लेकिन आपको अपने इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है इसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। ये आपको ध्यान करना है। डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये पिछली कक्षा में अपने बात कर ही ली थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो तो अपने आप में क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। विकास एक निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म होगा, मृत्यु निश्चित है, और इसके अंदर मृत्यु तक जो है वेरियस टाइप के शारीरिक, ठीक है, नैतिक, सामाजिक या मनोसामाजिक, इमोशनल, ये सारे जो चेंजेस होते हैं उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसी को अपन बोल देते हैं डेवलपमेंट। विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, भाषाई, नैतिक, सामाजिक हर प्रकार से होता है। आदमी में हर प्रकार से जो चेंज आते हैं ना उसी को अपन क्या बोल देते हैं, विकास देखने को मिलता है। जैसे कोई गांव देहात में रहता है, ठीक है दोस्तों, तो वो है वहाँ पे उसमें किस प्रकार के जो शारीरिक परिवर्तन आएंगे, कोई अच्छा खाएगा तो अच्छा बहादुर हो जाएगा, जैसे हरियाणा के लोग हैं। मानसिक, जैसे केरला के लोग हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट मिलेंगे तो उनका जो सामाजिक जो है मानसिक विकास तीव्रगति से देखने को मिलता है। वहीं पर कोई संवेगात्मक यानी कि कोई लोग जो है इमोशनल होते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर कोई जो लोग हैं भावनात्मक, उनकी जो भावनाएं हैं तुरंत जो है आत हो जाती हैं, आपने सुना ही होगा। वहीं पे जो भाषाई हैं, कईयों का जो भाषाई विकास तीव्र गति से होता है, तो इनका सभी का जो विकास है, यानी कि उनमें सभी में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही अपने आप में किसको दिखाता है, वो दिखाता है डेवलपमेंट को। विकास जो है किस प्रकार का है, गुणात्मक है, यानी कि इसकी अपन जो है यानी कि क्वालिटेटिव जो है यानी कि गुणों में वृद्धि ही अपने आप में किसको दिखाती है, वो विकास को दिखाती है। इसमें मात्रात्मक यानी कि अपने इसमें मापा और तोला तो जा ही सकता है, वहीं पे विकास जो है उसको यानी कि गुणवत्ता यानी कि गुणों में वृद्धि, यानी कि हम उसकी क्या कर सकते हैं, गुणों की जो है परिभाषा कर सकते हैं उसको, ठीक है, मापा नहीं जा सकता। इसका सीधा अर्थ होता है पराधीनता से स्वायत्ता, यानी कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। तो ये अपने आप में क्या है, विकास को दिखाता है। यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, गर्भ से कब्र तक चलता रहता है।
इसी टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोग। तो दोस्तों ये क्या है, हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 चीज़ों को देखा, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो अपन क्वेश्चन आंसर जो है MCQ जो है नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।